मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा भक्ति, अपने प्रति प्रेम, स्नेह और तुम्हारे कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। पर मेरे बच्चे, चेतावनी देना चाहूँगा तुम्हें। मेरे प्रवेश से पहले मेरे देवगण तुम्हारा परीक्षा लेंगे। हो सकता है उस दौरान तुम्हारा मन काफी विचलित हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि बिना बात के तुम्हारा लोगों से लड़ाइयाँ होगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, उस समय में घबराना मत, ये तो सिर्फ एक परीक्षा है। मैं उन लोगों का असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर उनके मन में भावना ही नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े और आंसू सिर्फ उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की, तो मेरा भी जिम्मेदारी है तुम्हारे परिवार की रक्षा करना। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इंसान अपने पुनर्जन्म में कुछ न कुछ पाप करता ही है, उसकी सजा उसे इस जन्म से मिलती है। वो सारे दर्द जो तुम्हारे जीवन में एक पड़ाव पर आने वाला था, हो सकता है वो तुम्हें अब एक ही बार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आगमन के बाद तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं होगा, परिवार का हर संकट हट जाएगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम्हें वह सब कुछ भोगना पड़ेगा जो तुमने पिछले जन्म में किया था। तो तुम विचलित मत होना, तुम अपने मार्ग से मत भटकना, तुम ये समझ जाना कि तुम्हारा महादेव जी आ रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, शायद वो इससे पहले तुम्हारे अच्छे दिनों से था, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा, क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरे कृपा प्राप्त होने का। जिस व्यक्ति को मेरे कृपा होती है वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाले हैं और ये परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएंगे। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं सदैव तुम्हारे घर में ही वास करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी न कभी कोई मौका ढूंढ के बस तुम्हारा अपमान ही किया है और तुमने चुपचाप हर उस अपमान के घूंट को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्तों में हो, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर चीज का दोष तुम पर डालने की कोशिश की है। पर मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में वह सब लोग मिलकर तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाले हैं।
वो लोग जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते हैं, पर अभी तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार है, या तुम उनसे प्रेम करते हो। तुम उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम हर अपमान का घूंट यह सोचकर पी जा रहा थे कि कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। अगर मुझे ये रिश्ता बचाना है तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। ये सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं सहा। पर मेरे बच्चे, अब सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो और इस संदेश को लाइक करके 777 अंक लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उन लोगों को वहीं छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत बड़ा इल्जाम लगा दे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल करें। वह तुम पर दोष लगाकर अपना रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं तुमसे, वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और इसका सारा दोष वो तुम पर लगाना चाहते हैं। वो समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूट गया तुमसे। वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे। इससे पहले वह तुम पे ये दोष लगाए, तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। अपने अतीत में की हुई गलतियां बार बार मत दोहराओ। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर इससे पहले वो तुम्हें पीड़ा दे, इससे पहले वह तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ही उस परिस्थिति से निकल जाओ। इससे पहले ही उन लोगों से दूर हो जाओ। उन लोगों को वहीं छोड़ दो। मेरे हाथ में सब कुछ दे दो। मैंने देखा है तुमने निस्वार्थ मन से सब कुछ किया है। तुमने सारे अपमान सहे ये सोचकर कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इसी समाज में मुझे रहना है, मैं सबके खिलाफ नहीं जा सकता। पर मेरे बच्चे, गलत गलत होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब वो गलत कल को तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले सही से खड़े होना सीख जाओ। प्रहलाद जी अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था क्योंकि उसके पिता गलत थे। स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था, क्योंकि जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो मेरे बच्चों, ये मत सोचो कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अगर तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, या अगर तुमने उस व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा साथ मैं दूंगा। मुझ पर इतना यकीन रखो और गलत सहना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होते ही तुम्हें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले याद आया, उसी के बारे में तुम्हें आज कुछ बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत विचलित करने वाला है। वो कभी कभी तो बहुत अच्छा है, पर अचानक ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। कभी कभी तो उससे बड़ी से बड़ी बात बुरी नहीं लगती, और कभी कभी बिना तुम्हारे कुछ कहे ही उसे इतना क्रोध आता है। यह बातें तुम्हें बहुत विचलित कर रहा है। तुम्हें उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे चाहता क्या है। मेरे बच्चे, ये उसको खुद भी नहीं पता है कि वह चाहता क्या है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। वह तुम्हें कभी कभी बहुत कुछ देगा, बहुत प्रेम देगा। तुम्हें वह दुनिया दिखाना चाहेगा जो दुनिया कल्पना के परे है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ होगा, सुख समृद्धि होगी, इसमें प्रेम होगा, सम्मान ही सम्मान होगा, और अगले ही पल तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना, वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है, पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीजें देने का वादा करें, एक बार अपने मन में विचार जरूर करना,
कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ का इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या। उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए, पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे। ये तो संभव नहीं है कि तुम उसके हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो। ये तो संभव नहीं है और न ही प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वह होता है जो आपकी गलतियों पर आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज कि तुम ऐसे किसी से मिल चुके हो या आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी जरूर बरतना। उसके बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार जरूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वो अपनी कही बातों से कभी भी मुखर जाएगा। वह तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुखर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना। तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव स्वीकार करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों की बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियों पता का चलता है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य ही मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाला है। तुम्हारा सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेगी। भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपना महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाला चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार कर सकें। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रह जाता है? अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ।
क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ, जिसे तुम फिरने अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकोगे। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य के संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारा गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इसके बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाएं, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 1111 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा हूँ जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं आपको लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ और विजयी हो सकता हूँ। आज जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुभव करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ कि आप हमारे बच्चों को स्कूल में घेरें और उन्हें सुरक्षित रखें। सड़कों और राजमार्ग पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के नाम में आशीष है। यह अवसर और सफलता ये हमारे रास्ते में आई प्रकाश में कदम रखे और दैवीय ऊर्जा को एक चमत्कारी बात की और आपका मार्गदर्शन करने दें। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आप सर्वशक्तिमान महादेव जी द्वारा बहुतायत प्रेम और आनंद से भरे जीवन के करीब जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उन बेड़ियों को तोड़ रहा हूँ जो आपके लिए बाधा बनी हुई है। 812 आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपका दर्द चंगा इसे बदल जाएगा और आप संघर्ष आशीषों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 812 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आने वाला दिसंबर का महीना
आपके लिए एक चमत्कारी महीना होगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, महादेव जी का हाथ आपके जीवन में पहले की तरह आगे बढ़ेगा, आपके शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य में बहाल करेगा। चमत्कारों के देवता के रूप में असंभव को प्राप्त करने में माहिर हो, मुझ पर अपना भरोसा रखें और अपने जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला देखें। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें।